जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण दीवानी में। आज हम कार्तिक मास महात्म्य के 14वें दिन की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी जन मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगमयं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सूत जी इस कथा को नैमिषारण्य में स्थित मुनियों से कहते हैं। वे कहते हैं कि महादेव जी ने कार्तिकेय से कहा कि हे कार्तिकेय, जो प्रतिदिन मालती से भगवान गरुड़ ध्वज का पूजन करता है वह जन्म के दुखों और बुढ़ापे के रोगों से छुटकारा पाकर मुक्त हो जाता है। जिसने कार्तिक मास में मालती की माला से भगवान विष्णु की पूजा की है उसके पापों को भगवान श्री कृष्ण धो डालते हैं। चंदन, कपूर, अर्गजा, केसर, केवड़ा और दीपदान भगवान केशव को सदा ही प्रिय हैं। कमल का पुष्प, तुलसी दल, मालती, अगस्त्य का फूल और दीपदान, ये 5 वस्तुएं कार्तिक में भगवान के लिए परम प्रिय मानी गई हैं। हे कार्तिकेय, केवड़े के फूल से भगवान हर्षिकेश का पूजन करके मनुष्य उनके परम पवित्र एवं कल्याणमय धाम को प्राप्त होता है। जो अगस्त्य के फूलों से जनार्दन का पूजन करता है उसके दर्शन से नरक की आग बुझ जाती है। जैसे कौस्तुभमणि और वनमाला से भगवान को प्रसन्नता होती है, ठीक उसी प्रकार कार्तिक में तुलसी दल से वे अधिक संतुष्ट होते हैं। हे कार्तिकेय, आप जो कार्तिक में दिए जाने वाले दीप का महात्म्य है उसे तुम सुनो। मनुष्य के पितृ एवं पितृगणों के साथ सदा इस बात की अभिलाषा करते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई ऐसा उत्तम पितृभक्त उत्पन्न होगा क्या जो कार्तिक में दीपदान करके श्री केशव को संतुष्ट कर सके। हे स्कंद, कार्तिक में घी अथवा तिल के तेल से जिसका दीपक जलता रहता है उसे अश्वमेध यज्ञ से क्या लेना है। जिसने कार्तिक में भगवान केशव के समक्ष दीपदान किया है उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया और समस्त तीर्थों में गोता लगा लिया। हे बेटा कार्तिकेय, विशेष रूप से कृष्ण पक्ष में 5 दिन बड़े पवित्र हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक उनमें जो कुछ भी दान किया जाता है वह सब अक्षय एवं संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। नीलावती वैश्या दूसरे के रखे हुए दीपक को ही जलाकर शुद्ध होकर अक्षय स्वर्ग को चली गई थी। इसलिए रात्रि में सूर्यास्त हो जाने पर घर में, गौशाला में, देव वृक्ष के नीचे तथा मंदिरों में दीपक जलाकर रखना चाहिए। देवताओं के मंदिरों में, शमशानों में, नदियों के तट पर भी अपने कल्याण के लिए घी आदि से 5 दिनों तक दीपक जलाने चाहिए। ऐसा करने से जिनके श्राद्ध और तर्पण नहीं हुए हैं वे पापी पितर भी दीपदान के पुण्य से परम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से कहते हैं कि हे भामिनी, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को घर से बाहर यमराज के लिए दीप देना चाहिए। इससे दुर्मृत्यु का नाश होता है। दीप देते समय इस प्रकार से कहना चाहिए कि मृत्यु, पाशधारी काल और अपनी पत्नी के साथ सूर्यनंदन यमराज त्रयोदशी को दीप देने से प्रसन्न हो। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को चंद्रोदय के समय नरक से डरने वाले मनुष्यों को अवश्य ही स्नान करना चाहिए। जो चतुर्दशी को प्रातःकाल स्नान करता है उसे यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता। अपामार्ग, तुम्बी, चकवड़ और कायफल, इनको स्नान के बीच में मस्तक पर घुमाना चाहिए। इससे नरक के भय का नाश होता है। उस समय इस प्रकार से प्रार्थना करें, कहें, हे अपामार्ग, मैं हराई के ढेले, कांटे और पत्तों के सहित तुम्हें बार बार मस्तक पर घुमा रहा हूँ, मेरे पापों को तुम हर लो। यूँ कहकर अपामार्ग को और चकवड़ को मस्तक पर घुमाएं। तत्पश्चात यमराज के नामों का उच्चारण करके तर्पण करें। वे नाम के मंत्र इस प्रकार से हैं, यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, मृत्यवे नमः, अंतकाय नमः, वयवस्वत्वाय नमः, कालाय नमः, सर्वभूतक्षयाय नमः, औदुम्बराय नमः, ददनाय नमः, नीलाय नमः, परमेष्ठिने नमः, वर्कोदराय नमः, चित्राय नमः, चित्रगुप्ताय नमः। देवताओं का पूजन करके दीपदान करना चाहिए। इसके बाद रात्रि के आरंभ में भिन्न भिन्न स्थानों पर मनोहर दीप देने चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि के मंदिरों में, गुप्त ग्रहों में, देव वृक्षों के नीचे, सभा भवन में, नदियों के किनारे, 4 दीवारी पर, बगीचे में, बावली के तट पर, गली कूचों में, ग्रह उद्यानों में तथा एकांत अश्वशालाओं में एवं गजशालाओं में भी दीप जलाने चाहिए। इस प्रकार से रात्रि व्यतीत होने पर अमावस्या को प्रातःकाल स्नान करें
और भक्ति पूर्वक देवताओं तथा पितरों का पूजन और उन्हें प्रणाम करके पावन श्राद्ध करें। फिर दूध, दही, घी आदि नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों के द्वारा ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनसे क्षमा प्रार्थना करें। तदंतर भगवान के जागने से पहले ही स्त्रियों के द्वारा लक्ष्मी जी को जगाएं, जो प्रबोध काल अर्थात ब्रह्मा मुहूर्त को ही प्रबोध काल कहा जाता है। जो मनुष्य ब्रह्मा मुहूर्त में लक्ष्मी जी को जगाकर उनका पूजन करता है, उसे धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होती। तत्पश्चात प्रातः काल अर्थात कार्तिक शुक्ला प्रतिपदा को गोवर्धन जी का पूजन करना चाहिए। उस समय गौं तथा बैलों को आभूषणों से सजाना चाहिए। उस दिन उनसे सवारी का काम नहीं लेना चाहिए और गायों को धोना भी नहीं चाहिए। पूजन के बाद गोवर्धन से इस प्रकार प्रार्थना करें, पृथ्वी को धारण करने वाले ही गोवर्धन, आप गोकुल के रक्षक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आपको अपनी भुजाओं पर उठाया था। आप मुझे कोटि कोटि गोहें प्रदान करें। लोकपालों की जो लक्ष्मी धेनु रूप में स्थित है और यज्ञ के लिए घृत प्रदान करती हैं, वे मेरे पापों को दूर करें। मेरे आगे गोहें रहें, मेरे पीछे भी गोहें रहें। मेरे हृदय में गौओं का निवास हो तथा मैं भी गौओं के बीच में निवास करूं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को पूर्वाह्न में यम की पूजा करें। यमुना में स्नान करके मनुष्य यमलोक को नहीं देखता है। कार्तिक शुक्ला द्वितीया को पूर्व काल में यमुना ने यमराज को अपने घर पर सत्कार पूर्वक भोजन कराया था। उस दिन नारकी जीवों को यातना से छुटकारा मिला और उन्हें तृप्त किया गया। वे पाप मुक्त होकर सब बंधनों से छुटकारा पा गए और सभी के सभी यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार संतोष पूर्वक रहे। उन सब ने मिलकर एक महान उत्सव मनाया जो यमलोक के राज्य को सुख पहुंचाने वाला था। इसीलिए यह तिथि तीनों लोकों में यम द्वितीया के नाम से विख्यात हुई। अतः विद्वान पुरुषों को उस दिन अपने घर भोजन नहीं करना चाहिए। वे बहन के घर जाकर उसी के हाथ से मिले हुए अन्न की, जो कि पुष्टिवर्धक होता है, स्नेह पूर्वक उस भोजन को करें तथा जितनी बहनें हों उन सबको पूजा और सत्कार के साथ विधि पूर्वक स्वर्ण, आभूषण और वस्त्र दें। सगी बहन के हाथ का अन्न भोजन करना उत्तम माना गया है। सगी बहन के अभाव में किसी भी बहन के हाथ का अन्न भोजन करना चाहिए। वह बल को बढ़ाने वाला होता है। जो लोग उस दिन सुवासिनी बहनों को वस्त्र दान आदि से संतुष्ट करते हैं, उन्हें 1 साल तक कलह एवं शत्रु के भय का सामना नहीं करना पड़ता। यह प्रसंग धन, यश, आयु, धर्म, काम एवं अर्थ की सिद्धि करने वाला है। हरि ओम तत्सत। गोविंदे गोविंदे हरे मुरारी, गोविंदे गोविंदे मुकुंद कृष्ण, गोविंदे गोविंदे रथांग पाणि, गोविंदे दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए अब हम सब श्रीमद् भागवतम महापुराण की आज की कथा का श्रवण करें। युधिष्ठिर ने कहा, हे महात्माओं, यह बालक क्या अपने उज्जवल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राज ऋषियों का अनुसरण करेगा? तब ब्राह्मणों ने कहा कि धर्मराज, यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भगत और सत्य प्रतीक होगा। यह उश्री नरेश शिबी के समान ही दाता और शरणागत वत्सल होगा और याज्ञिकों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। धनुर्धरों में यह शस्त्रबाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रगण्य होगा। यह अग्नि के समान दूरदर्श और समुद्र के समान दुष्तर होगा। यह सिंह के समान पराक्रमी, हिमाचल की तरह आश्रय लेने योग्य, पृथ्वी के सदृश तितिक्षु और माता पिता के समान सहनशील होगा। इसमें पितामह ब्रह्मा के समान क्षमता रहेगी। भगवान शंकर की तरह यह कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में यह लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। यह समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने में श्री कृष्ण का अनुयायी होगा। रंतिदेव के समान उदार होगा और ययाति के समान धार्मिक होगा। धैर्य में यह बलि के समान और भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा में यह प्रहलाद के समान होगा। यह बहुत से अश्वमेध यज्ञों का करने वाला और वृद्धों का सेवक होगा। इसके पुत्र राजऋषि होंगे। मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को यह दंड देगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी तमन करेगा। ब्राह्मण कुमार के श्राप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु को सुनकर यह सबकी आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों की शरण लेगा। राजा युधिष्ठिर व्यास नंदन श्री शुकदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही अभय पद को प्राप्त करेगा। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार से बालक के जन्म लगन का फल बताकर और भेंट पूजा लेकर अब ब्राह्मण अपने अपने घर चले गए। वही यह बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वह समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था उसका स्मरण करता हुआ अब लोगों में उसी की परीक्षा करता रहता था कि देखें इनमें से कौन सा है वह।
जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, ठीक वैसे ही वह राजकुमार परीक्षित भी अपने गुरुजनों के लालन पालन से कर्मशः अनुदिन बढ़ता हुआ शीघ्र ही सियाना हो गया। इसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, परंतु प्रजा से वसूल किए हुए कर और जुर्माने की रकम के अतिरिक्त और धन न होने के कारण अब वे बड़ी ही चिंता में पड़ गए। उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों के द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन लेकर आ गए। इससे यज्ञ की सामग्री एकत्रित करके धर्म भीरु महाराज युधिष्ठिर ने तीनों अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों के द्वारा उनका यज्ञ संपन्न कराकर अपने सुहृदय पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वहीं पर रहे। हे शौनक जी, इसके बाद भाइयों के सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका के लिए प्रस्थान किया। विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर को लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह अब पूर्ण हो गई थी। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने के लिए पहले ही श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उत्तर सुनने से उपराम हो गए। हे शौनक जी, अपने चाचा विदुर जी को आया हुआ देखकर धर्मराज युधिष्ठिर, उनके चारों भाई धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपि तथा पांडव, परिवार के अन्य सभी नर नारी एवं अपने पुत्रों के सहित दूसरी स्त्रियां सभी के सभी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में प्राण आ गया हो ऐसा अनुभव करते हुए उनकी अगवानी के लिए सामने आ गए। यथा योग्य आलिंगन और प्रणाम आदि के द्वारा सब उनसे मिले और विरह जनित उत्कंठा से कातर होकर सबने प्रेम के आंसू बहाए। युधिष्ठिर ने उनको आसन पर बैठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। जब वे भोजन एवं विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे थे तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर सबके सामने ही उनसे कहा। युधिष्ठिर ने विदुर से कहा कि चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया के नीचे रखकर उनको सेते और उनको बढ़ाते हैं, ठीक वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों की छत्र छाया में हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विषदान और लाक्षागृह के दाह आदि विपत्तियों से बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों के भी याद करते रहे हैं? आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन का निर्वाह किया? आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया? हे प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका भी अवश्य ही गए होंगे। वहाँ हमारे सुहृदय एवं भाई बंधु यादव लोग, जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, अपनी नगरी में सुख पूर्वक से तो है ना? आपने यदि जाकर नहीं देखा होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा। युधिष्ठिर के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया था वह सब कर्म से युधिष्ठिर को बतला दिया। केवल यदुवंश के विनाश की ही बात नहीं कही। करुण हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने यह अप्रिय एवं असह्य घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार किया करते थे। वे कुछ दिन तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कल्याण कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे। मांडव्य ऋषि के श्राप से ये 100 वर्ष के लिए शूद्र बन गए थे। इतने दिनों तक यमराज के पद पर अयरमा थे और वही पापियों को उचित दंड दिया करते थे। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों सरीखे भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपने अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे। इस प्रकार पांडव ग्रस्त के काम धंधों में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से यह बात भी भूल गए कि अनजाने में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। अब देखते देखते उनके सामने वह समय आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता। किंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए, अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। हम सब लोगों के सिर पर वह सर्वसमर्थ काल मंडराने लगा है, जिसके टालने का कोई भी उपाय नहीं है। काल के वशीभूत होकर जीव का अपने प्रियतम प्राणों से भी बात की बात में वियोग हो जाता है। फिर धन जन आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। आपके चाचा ताऊ, भाई बंधु ताऊ, सगे संबंधी और पुत्र सभी तो मारे गए। आपकी उम्र भी ढल चुकी है, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया है। आप पराये घर में पड़े हुए हैं। ओह, इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं।
जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को आपने अपमानित कराया, जिनकी भूमि और धन आपने छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है। आपके अज्ञान की तो हद ही हो गई कि अब भी आप जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके न चाहने पर भी क्षीण हुआ जा रहा है, किंतु अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ सदने वाला नहीं है। इसमें फंसिए मत, इसकी ममता का बंधन काट डालिए। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजान में ही अपने शरीर का त्याग करता है, वही धीर कहा गया है, चाहे अपनी समझ से हो या फिर दूसरे के समझाने से। जो इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतःकरण को वश में करके हृदय में भगवान को धारण करके संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। इसके आगे जो समय आने वाला है वह प्रायः मनुष्यों के गुणों को घटाने वाला होगा। इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार से समझाया, तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए। वे भाई बंधुओं के सदृढ़ स्नेह पाशों को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग से अब निकल पड़े। जब परम पतिव्रता सुबल नंदिनी गांधारी ने देखा कि मेरे पतिदेव तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जो सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है जैसा कि वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से होता है, तब वो भी अपने पति के पीछे पीछे चल पड़ी। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने प्रातःकाल संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया और फिर उन्हें तिल, गौ, भूमि और स्वर्ण आदि का दान दिया। इसके बाद जब वे गुरुजनों की चरण वंदना के लिए राजमहल में गए, तब उन्हें धृतराष्ट्र, विदुर तथा गांधारी के दर्शन नहीं हुए। अब युधिष्ठिर ने उद्विग्न चित्त होकर वहीं पर बैठे हुए संजय से पूछा कि संजय, मेरे भी वृद्ध एवं नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए? ताऊ जी अपने पुत्रों और बंधु बांधवों के मारे जाने से दुखी थे। मैं बड़ा मंदबुद्धि हूँ, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका करके वे माता गांधारी के सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े हैं। जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी और हम लोग नन्हे नन्हे बच्चे थे, तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया था। वे हम पर बड़ा ही प्रेम रखते थे। हाय, अब वे कहाँ चले गए हैं? सूत जी आगे कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से कि संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विरह कातुर हो रहा था। वे युधिष्ठिर को कुछ उत्तर न दे सके। फिर धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया, हाथों से आंखों के आंसू पूछे और फिर अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए संजय ने युधिष्ठिर से कहा। संजय बोले, हे कुलनंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ भी नहीं पता है। हे महाबाहो, मुझे तो उन महात्माओं ने ठग लिया। संजय इस प्रकार कह ही रहे थे कि तुमरू के साथ देवऋषि नारद जी वहां पर आ पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों के सहित उठकर देवऋषि नारद जी को प्रणाम किया और उनका सम्मान करते हुए वे बोले। धृतराष्ट्र ने कहा, भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है। न जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गांधारी यहाँ से कहाँ चले गए। भगवान, अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे पारदर्शक हैं। तब भगवान के परम भक्त भगवान देवऋषि नारद जी ने युधिष्ठिर से कहा, धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के वश में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की ही आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वही उन्हें अलग करता है। जैसे बैल बड़ी रस्सी में बंधे और छोटी रस्सी से नथे रहकर अपने स्वामी का भार ढोते हैं, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी वर्णाश्रम आदि के द्वारा अनेक प्रकार के नामों से वेद रूप रस्सी में बंधकर ईश्वर की ही आज्ञा का अनुसरण करते हैं। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा से ही खिलौने का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्यों का मिलना और बिछुड़ना होता है। तुम लोगों को जीव रूप से नित्य मानो या देह रूप से अनित्य, अथवा जड़ रूप से अनित्य और चेतना रूप से नित्य, अथवा शुद्ध ब्रह्मा रूप में नित्य अनित्य कुछ भी न मानो। किसी भी अवस्था में मोहजन्य आसक्ति के अतिरिक्त वे शोक करने के योग्य नहीं हैं। इसलिए हे धर्मराज, वे दीन दुखी चाचा चाची असहाय अवस्था में मेरे बिना कैसे रहेंगे? इस अज्ञान जन्य मन की विकलता को तुम छोड़ दो। यह 5 भौतिक शरीर काल, कर्म और गुणों के वश में है। अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान यह पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है? हाथ वालों के बिना हाथ वाले, 4 पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले और उनमें भी बड़े जीवों के छोटे जीव आहार हैं।
इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के जीवन का कारण हो रहा है। इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान जो कि संपूर्ण आत्माओं के आत्मा हैं, माया के द्वारा अनेक प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो। हे महाराज युधिष्ठिर, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय इस पृथ्वी तल पर देवद्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप से अवतीर्ण हुए हैं। अब वे देवताओं का कार्य पूरा कर चुके हैं, थोड़ा सा काम और शेष है, उसी के लिए वे रुके हुए हैं। जब तक वे प्रभु यहाँ हैं तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो। हे धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया है, जिसे कि सप्त स्त्रोत कहते हैं, वही ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए हैं। वहां वे त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है, वे केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं। आसन जीतकर प्राणों को वश में करके उन्होंने अपनी 6 इंद्रियों को विषयों से लौटा लिया है। भगवान की धारणा से उनमें तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के मल नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर और उसे क्षेत्रज्ञ आत्मा में लीन करके उसे भी महाकाश में घटाकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया है। उन्होंने अपने समस्त इंद्रियों और मन को रोककर समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा दिया है और माया के गुणों से होने वाले परिणामों को सर्वथा मिटा दिया है। समस्त कर्मों का संन्यास करके वे इस समय ठूंठ की भांति स्थिर होकर बैठे हुए हैं। अतः तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनना। हे धर्मराज, आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का परित्याग कर देंगे और वे जलकर भस्म हो जाएगा। ग्रह पत्ते आदि अग्नियों के द्वारा प्रणकुटी के साथ अपने पति के मृतदेह को जलते हुए देखकर बाहर खड़ी हुई साध्वी गांधारी भी अपने पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएगी। हे धर्मराज, विदुर जी अपने भाई का आश्चर्य में मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहां से तीर्थ सेवन करने के लिए चले जाएंगे। देवऋषि नारद जी राजा युधिष्ठिर से यूं कहकर तुमरों के साथ अब स्वर्ग को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके अब शोक को त्याग दिया। हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। आइए अब हम कार्तिक स्नान की विशेष 5 कथाओं का श्रवण करें। सबसे पहले नरक चतुर्दशी की कथा। प्राचीन समय में रंतिदेव नामक एक राजा था। वह पहले जन्म में धर्मात्मा एवं बड़ा दानी था। पूर्वकृत कर्मों से इस जन्म में भी राजा ने अपार धन आदि लेकर सत्कार्य किए। जब उसका अंत समय आया तब यमराज के दूत उसे लेने के लिए आए। बार बार राजा को लाल लाल आंखें निकालकर वे कह रहे थे कि राजन, अब तुम नरक में चलो, तुम्हें वहीं पर चलना पड़ेगा। इस पर राजा बहुत ही घबराया और नरक में चलने का उनसे कारण पूछा। तब यम के दूतों ने राजा को कहा कि राजन, आपने जो दान पुण्य किया है उसे तो समस्त विश्व जानता है, किंतु पाप को केवल भगवान और धर्मराज ही जानते हैं। यह सुनकर वह राजा बोला कि उस पाप को तुम मुझे भी बताओ, जिससे कि उसका निवारण मैं कर सकूं। यह सुनकर यमदूत कहने लगे कि एक बार तेरे द्वार से भूख से व्याकुल होकर एक ब्राह्मण लौट गया था, इससे तुझे अब नरक में जाना पड़ेगा। यह सुनकर राजा ने यमदूतों से बड़ी विनती की कि मेरी आयु 1 वर्ष बढ़ा दी जाए। अब इस बात को दूतों ने बिना सोच विचार किए ही स्वीकार कर लिया और राजा की आयु अब 1 वर्ष बढ़ा दी गई। तदनंतर वह राजा ऋषियों के पास गया और उनके पास जाकर उस राजा ने इस पाप से मुक्ति का उनसे उपाय पूछा। तब ऋषियों ने उसको बताया कि राजन, तुम कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मण भोजन कराना और दान देकर सभी अपराध सुनाकर तुम उनसे क्षमा मांगना, तब तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के आने पर उस राजा ने नियम पूर्वक व्रत रखा और अंत में वह राजा विष्णु लोक को गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु भगवान की कहानी। एक सेठ सेठानी थे। सेठानी विष्णु भगवान की पूजा किया करती थी, लेकिन सेठ को यह अच्छा नहीं लगता था। सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। अब वह सेठानी चलते चलते जंगल में जा पहुंची। वहां जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठानी उनको जाकर बोली कि भाई, मुझे नौकरी पर रख लो। तब उन्होंने उस सेठानी को नौकरी पर रख लिया। अब मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथ में छाले पड़ गए और सिर के बाल उड़ गए। एक दिन सेठानी से वे आदमी कहने लगे कि बहन, तुम अच्छे घर की मालूम होती हो, तुम हमारे घर का काम कर दिया करो। ये सुनकर सेठानी ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर सेठानी को वे अपने घर ले गए। वह सब रोज 4 मुट्ठी अनाज लाया करते थे और चारों उस अनाज को बांटकर खाते थे। उस 4 मुट्ठी अनाज को देखकर सेठानी बोली कि कल से आप 8 मुट्ठी अनाज लेकर आना। अगले दिन वो 8 मुट्ठी अनाज लेकर आए। तब सेठानी पड़ोस से आग मांग कर लाई
और फिर सेठानी ने भोजन बनाया और विष्णु भगवान को भोग लगाया और फिर उसके बाद उन सबको भोजन परोसा। तब सभी आदमी कहने लगे कि बहन, भोजन तो बड़ा स्वाद है। तब बहन बनी हुई वह सेठानी बोली कि भाई, यह भगवान का जूठा है तो स्वाद तो अवश्य ही होगा। उधर वह सेठ जी सेठानी के घर से निकलने के बाद अब भूखे मरने की नौबत आ गई उनकी। आस पड़ोस के लोग सेठ को देखकर कहने लगे थे कि यह तो सेठानी का भाग का ही खाया करता। यह बात सेठ के कानों में पड़ी तो सेठ को बड़ा दुख हुआ और उसे सेठानी की याद सताने लगी। तब सेठ निकल दिया अपने घर से सेठानी को ढूंढने के लिए। अब सेठ को रास्ते में जंगल में वही 4 आदमी मिले जो सेठानी को भी मिट्टी खोदते हुए मिले थे। उनको देखकर सेठ ने उनसे कहा कि भाई, मुझे तुम काम पे रख लो। सुनकर वह आदमी सेठ से बोले कि भाई, तो भी मिट्टी खोद ले। अब से वह भी मिट्टी खोदने लग गया और मिट्टी खोदने और ढोने से अब उसके भी हाथ में छाले पड़ गए और उसके सिर के बाल भी उड़ गए। तब एक दिन वे आदमी बोले कि भाई, तुम किसी अच्छे घर के मालूम होते हो, तुम हमारे घर पर ही रह लिया करो। अब वह उसे अपने घर ले गए। वहां जाकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी ने सेठ जी को नहीं पहचाना क्योंकि वह तो घूंघट में रहा करती थी। सेठानी ने अब भोजन बनाया शाम को तो विष्णु भगवान को भोग लगाया और सभी को परोसने लगी। जब सेठ की थाली परोसने लगी तो विष्णु भगवान ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया। तब उसके भाई कहने लगे कि बहन, ये क्या कर रही हो? तब वह सेठानी बनी हुई बहन बोली कि भाई, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ रखा है। तब उसके भाई बोले कि हमें भी अपने भगवान के दर्शन करवाओ। तब सेठानी ने भगवान से प्रार्थना की तो विष्णु भगवान ने सभी को दर्शन दिए। अंतर उस सेठ ने भी सेठानी से अपने किए के लिए माफ़ी मांगी। तत्पश्चात भाइयों ने बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया और फिर सेठ और सेठानी दोनों मिलकर भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। उनके घर में अन्न धन के भंडार हो गए। विष्णु भगवान की इस कहानी को सुनने का नियम संक्रांत से लिया जाता है। संक्रांत से कहानी का नेम लेवे। 1 साल तक कहानी कहकर विष्णु भगवान का पीला पीताम्बर, पाव चने, पाव गुड़, 5 रुपये और लक्ष्मी जी के श्रृंगार का सामान, साड़ी और दक्षिणा देवे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। यमराज की कहानी। एक साहूकार और साहूकारनी थे। दोनों भगवान शंकर की पूजा किया करते थे। उनके घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन पार्वती जी भगवान शंकर से बोली कि हे नाथ, ये आपकी कितनी पूजा करते हैं, आप इन्हें कुछ दो। तब भगवान शंकर बोले कि पार्वती, यह पुत्र के लिए पूजा करते हैं पर इनके भाग्य में संतान नहीं है। पार्वती जी नहीं मानी और वह फिर से बोली कि हे नाथ, इन्हें एक पुत्र अवश्य देना पड़ेगा। यह सुनकर भगवान बोले, अच्छा, मैं इन्हें एक पुत्र दे दूंगा, किंतु उसकी आयु केवल 12 वर्ष की होगी। यह सब बातें वह साहूकार भी सुन रहा था। यह सुनकर साहूकार को न तो कोई खुशी हुई और न ही कोई गम हुआ। अब साहूकार अपने घर को आ गया। साहूकारनी के 9 महीने के बाद पुत्र उत्पन्न हुआ। घर में खुशियां मनाई गई पर साहूकार को कोई खुशी नहीं हुई। अब साहूकार का बेटा बड़ा हुआ तो साहूकारनी बोली कि मैं तो अपने बेटे का ब्याह करूंगी। तब साहूकार ने बहुत मना किया किंतु साहूकारनी ने नहीं मानी। तब साहूकार ने साहूकारनी को बता दिया कि हमारे पुत्र की आयु सिर्फ 12 बरस की है। यह सुनकर वह साहूकारनी बोली कि कोई बात नहीं, इसकी शादी करके अपने मन की तो निकाल लूँ। तब साहूकार ने बेटे की शादी कर दी। घर में अब बहू आ गई। उन्होंने बहू को सारी बात बता दी कि तेरे पति की आयु सिर्फ 12 वर्ष की है। यह सुनकर वह बहू बोली कि कोई बात नहीं पिताजी, मेरे भाग्य में जो होना है सो अवश्य ही होगा। अब हम तीनों मिलकर पूजा किया करेंगे। तीनों मिलकर अब वे पूजा करने लगे। पुत्र की 12 वर्ष की आयु अब पूरी हो गई। यमराज साहूकार के बेटे को लेने के लिए आए तो साहूकार कहने लगा कि मेरा पुत्र तो अभी अपनी पत्नी के पास है। वह उसकी पत्नी के पास गया तो वह बोली कि अभी तो मेरे पति ने कोई सुख नहीं देखा है, नहीं मेरे सास ससुर ने पोते का मुंह देखा है, मैं ऐसे कैसे भेज दूं। तब यमराज बोले कि तेरे पति की आयु इतनी ही थी जो कि वह भोग चुका है। तब वह बहू बोली कि भगवान, ऐसा कोई उपाय मुझे बताओ जिससे कि उनकी आयु बढ़ जाए। तब यमराज बोले कि यमराज का फूका उठाकर रख दे, 1 वर्ष तक मेरी कहानी कहें। यह सुनकर वह बोली उससे क्या होता है। तब भगवान बोले यमराज का काला कंबल, लोहे का तसला, 5.25 रुपये उठाकर रख दे, वर्ष पूरा होने के बाद दे दे, उसकी आयु लंबी हो जाएगी। यह सुनकर उस बहू ने ऐसा ही किया। अब उसके पति की आयु लंबी हो गई। बोलिए यमराज जी की जय। तुलसी माता की कहानी। कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी माता को सींचने के लिए जाती थीं। सभी औरतें तो तुलसी माता को सींचकर अपने घर वापस आ जाती, किंतु एक बुढ़िया माई आती और तुलसी माता को सींचकर उनसे यह बात कहती
कि हे तुलसी माता, हे सत की दाता, मैं बिरला सिंचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, चटके की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे और 11 का दिन दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। तब यह बात सुनकर अब तुलसी माता सूखने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी से पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि मेरे मन की मत पूछो आप। तब भगवान ने कहा, अगर यह बात मैं नहीं पूछूंगा तो फिर तुमसे कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने उनको बताया कि एक बुढ़िया माई रोज आती है और मुझसे यह बात कहकर जाती है, मैं उनको और तो सब कुछ दे दूंगी, लेकिन श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि जब वह बुढ़िया माई मरेगी तो मैं उसे अपने आप कांधा दे आऊंगा, तुम उस बुढ़िया माई से कह देना। अब समय आने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। जब सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए और बुढ़िया माई को लेकर जाने लगे तो बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि वह किसी से ना उठे। सभी लोग कहने लगे कि यह तो इतनी पूजा पाठ किया करती थी, पाप नष्ट होने की माला तक फेरती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके वहाँ पहुँचे और सभी से पूछने लगे कि यह कैसी भीड़ है भाई? तब वहाँ खड़े कुछ आदमी उनसे बोले कि यह बुढ़िया माई मर गई है, बड़ी पापिनी थी, इसीलिए किसी से उठती भी नहीं। तब भगवान ने उन लोगों से कहा कि मुझे इसके कान में एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। तब वहाँ खड़े कुछ लोग बोले, हमने तो प्रयास करके देख लिया है, तुम भी अपने मन की कर लो। तब भगवान उस बुढ़िया माई के कान के समीप जाकर कुछ इस प्रकार से उसे बोले। भगवान श्री कृष्ण बोले कि बुढ़िया माई अपने मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात खाने को ले और श्री कृष्ण का कांधा ले। यह बात सुनते ही बुढ़िया माई अब हल्की हो गई और भगवान श्री कृष्ण उसको अपने कांधे पर ले गए। अंत में बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे मेरी तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति करी वैसे ही हमारी भी करना। हे श्री कृष्ण भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई को कांधा दिया वैसे ही हमें भी देना। बोली तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। तपसी लपसी की कहानी। एक तपसी था, एक लपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सिर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन वे आपस में दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में ही नारद जी वहाँ पर आए और पूछने लगे कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तब लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं भगवान की सारे दिन भर तपस्या करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ। यह सुनकर नारद जी बोले कि तुम लड़ो मत, तुम्हारा फैसला मैं कल कर दूंगा। अब दूसरे दिन तपसी नहा धोकर आ रहा था, तब नारद जी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके सामने एक 1.25 करोड़ की अंगूठी फेंक दी और छिपकर देखने लगे। तब लपसी ने जब देखा कि उसके सामने अंगूठी पड़ी है, तब उसने झट से अंगूठी उठाई और वहीं पर बैठ गया तपस्या करने के लिए और अंगूठी को अपने घुटने के नीचे दबा लिया। अब लपसी जब उठा तो नहा धोकर उसने सवा सिर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया। लोटा हिलाकर अब जीवने ही लगा था, इतने में ही वहाँ पर नारद जी आ पहुंचे। नारद जी को देखकर अब दोनों फिर से कहने लगे कि बताइए प्रभु, हम दोनों में से कौन बड़ा? तब नारद जी ने कहा तपसी से कि तू अपना घुटना उठा। अब तपसी ने जैसे ही घुटना उठाया, घुटने के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। यह देखकर नारद जी बोले कि तुमने तो यह अंगूठी चुराई है, तुम्हारी तपस्या अब भंग हो गई, इसलिए अब से लपसी बड़ा है। तब तपसी बोला कि महाराज, मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? तब नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाले तुम्हें देंगे। सभी कहानियां कहकर तेरी कहानी जो ना कहेंगी तो उनके कार्तिक स्नान का पुण्य फल तुम्हें हो जाएगा, वह पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देंगी तो वह पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी तो वह पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। रोटी बनाकर अंत में बाटियां नहीं बनाएंगी तो वह पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। कहानी सुनने के बाद ऐसे कहें कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले और हमारी कहानी सुनने का फल हमें मिले। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुच से रक्षा करके भवत्राता। जय जय तुलसी माता, बटुपुत्री हे श्यामा, सुरबल हे ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी विख्याता। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी,
श्याम वरण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, हमारी विपद हरो तुम, कृपा करो माता। मैया जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वरदाता। मैया जय तुलसी माता, बोलिए तुलसी महारानी की जय। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। प्रातः समय उठी मंजन करके, प्रेम सहित मैं स्नान कराऊं। चंदन धूप दीप तुलसी दल, वरण वरण के पुष्प चढ़ाऊं। तुम्हारे सामने नृत्य करूं नित, प्रभु घंटा शंख मृदंग बजाऊं। चरण धोए चरणामृत लेकर, कुटुंब सहित बैकुंठ सिधाऊं। जो कुछ रूखा सूखा घर में, भोग लगा कर भोजन पाऊं। मन वचन कर्म से पाप किए जो, परिक्रमा के साथ बहाऊं। ऐसी कृपा करो तुम मुझ पर, यम के द्वार में जाने न पाऊं। माधो मास की विनती यही है, हरिदासन के दास कहाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। शालिग्राम भगवान की जय।